Assalamu alaikum. Welcome again. I am Mohammad Alam Mughal, your chemistry teacher. Yesterday we studied the basic concepts of chemistry, in which we study about the definition and elements. एलिमेंट्स हमने पढ़े थे। एलिमेंट्स में मैंने आपको समझाया था 118 एलिमेंट में जो ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं वो सबको याद होने चाहिए। ठीक है ना। मैं आपसे ऐसे देख तो नहीं रहा आप लोगों को, पर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ। ठीक है, आप अपनी दिल में ही बोल सकते हैं। ग्रुप नंबर 5 के एलिमेंट्स कौन से थे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सल्फर किस ग्रुप में है? कल पढ़ाया था मैंने ना। सल्फर 6th ग्रुप में है। सोडियम किस ग्रुप में है? पहले ग्रुप में। अच्छा, अल्कली मेटल्स कौन से ग्रुप को बोला जाता है? ग्रुप नंबर 1A। वेरी गुड। ठीक है, 7वें ग्रुप में कौन से एलिमेंट हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। आपने 8 ग्रुप्स याद करने। अगर आप याद नहीं कर रहे तो आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। ओके, अभी हम बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो बी ग्रुप के एलिमेंट्स आपने याद करने हैं। बी ग्रुप के एलिमेंट्स आप कैसे याद करेंगे? ये भी हमारे 8 सब ग्रुप्स में तकसीम किए गए। बी ग्रुप एलिमेंट्स को 2 किस्मों में तकसीम किया गया है, याद करना। ठीक है, नंबर 1 डी ब्लॉक, ये समझेंगे आप क्या होता है डी ब्लॉक। नंबर 2 एफ ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल आपको पता है कि इस तरह होती है। ठीक है, ये हमारी क्या है? पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे नीचे भी एलिमेंट्स होते हैं। जो यहाँ पर एलिमेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पर ये बी ग्रुप हैं, ये बी ग्रुप, ये बी ग्रुप। यहाँ पे जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो ए ग्रुप हैं। मैंने आप लोगों को ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स कल याद करवाए थे 1A से लेकर 8A तक। आज हम बी ग्रुप के एलिमेंट्स याद करेंगे। तो बी ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है, आप लोगों ने कैसे याद करने हैं? ठीक है, 3 चीज़ें माइंड में रखना। एक तो आपने ग्रुप वाइज एलिमेंट याद करने हैं। ग्रुप वाइज एलिमेंट सिर्फ ए वाले। ठीक है, ए वाले 8 ग्रुप याद करने ग्रुप वाइज। दूसरा तरीका होता है पहले 36 एलिमेंट्स, ठीक है, वो भी याद करने हैं पीरियड वाइज, यानी इस तरह जो हम जा रहे हैं ना, ठीक है, लेटे हुए इस तरह। पहले 36 एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, क्रिप्टॉन तक 1 से लेकर 30। ये भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, कैसे याद करने। एक एलिमेंट्स बहुत मुश्किल होते हैं, वो हैं बी ग्रुप के एलिमेंट्स। तो बी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो आपने पोएट्री में याद करने। ठीक है, मुझे भी पोएट्री में याद है, शेर व शायरी। ठीक है ना, शेर व शायरी आप लोगों को बड़ी पसंद होगी। तो शेर व शायरी में हम एलिमेंट्स याद करेंगे। ठीक है, कौन से? बी ग्रुप वाले। तो पहले हम डी ब्लॉक के, ठीक है, 3 सीरीज याद करेंगे। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक एलिमेंट याद करने। वाई यट्रियम से लेकर कैडमियम तक। उसके बाद लैंथेनम से लेकर मरकरी तक। ठीक है, ये एलिमेंट्स आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, हायर क्लासेस में, मीन्स क्लास इंटर में ये वाले एलिमेंट्स आपको काम आएंगे। एफ ब्लॉक वाले भी याद करने हैं, CE से लेकर LU तक। ठीक है, और AC से लेकर LR तक। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये एलिमेंट्स किस तरह याद करने। सिर्फ ये वाली सीरीज याद हो भी, ठीक है, काम चल जाएगा।
बाकी एलिमेंट्स आपने माइंड में रखने हैं। ये सब के सब ये जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर बी ग्रुप में रखे हुए हैं। तो देखें, पहला नंबर स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक पहला एलिमेंट कौन सा है? स्कैंडियम। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में लिखा होगा स्कैंडियम, टाइटानियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, हो गए स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। आप इसको, ठीक है, 2 सेंटेंस में बताता हूँ। ठीक है, ऐसे याद करें, सकटीवा, सकटीवा। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? सकटीवा, सरमन, इसको पढ़ो सरमन, फिकोनिको, 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 फिको निको, जन, ये हो गया जन, ये हो गया फिकोनिको, ये हो गया सरमन, ये हो गया सकटीवा, सकटीवा। तो ट्रिक क्या थी? सक्टीवा, सरमन, फीको, निको, जन। इसी तरह आपको एलिमेंट सारे याद हो जाएंगे। स्कैंडियम, टाइटानियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। नंबर 1 यानी पहली नंबर ट्रिक। ठीक है, दूसरी नंबर जो ट्रिक है इसकी, ठीक है, वो आपने शेरो शायरी में पढ़ने हैं इसको। ठीक है, वो क्या? SC, सुन, सुन। ठीक है, या इंग्लिश में मैं लिखता हूँ इसकी स्पेलिंग। ठीक है, सुन की इंग्लिश में हम लिखते हैं इसको। इसको आपने इस तरह लिखें, सुन तुम, टी से आता है ना, तुम विवाह करो, विवाह, विवाह, विवाह कहते हैं शादी को ना, करो। एम से आता है मुझसे, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? कोई नहीं कहेगा। जेड से आता है जालिम, जालिम, यानी सुन तुम विवाह करो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जालिम। ठीक है, इस तरह आपने ये एलिमेंट्स को याद रखना है। ठीक है, दूसरी ट्रिक क्या थी? सक्टीवा, सरमन, फीको, निको, जन। तो ये हो गई पहली सीरीज हमारी। ठीक है, इस तरह आपने हॉरिजेंटली माइंड में रखना है। इनके नंबर्स भी थोड़ा माइंड में रखना है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये इसका एटॉमिक नंबर है 30। यानी पहले ये वाले जो 10 एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इन्हें आप माइंड में रखें। ठीक है, सो पहली ट्रिक हो गई। नंबर 2, सेकंड नंबर अभी हमने पढ़ने हैं। सेकंड नंबर जो है इसके बाद जो नीचे एलिमेंट आता है, इसके नीचे एग्जैक्ट स्कैंडियम के नीचे पीरियोडिक टेबल में देखिए ना, वो होगा वाई। इसको पढ़ते हैं यट्रियम, लिखा होगा पीरियोडिक टेबल में यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डिनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलाडियम, सिल्वर, और इधर होता है कैडमियम। तो ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है, इसके नीचे आते हैं। यानी Mn के नीचे कौन सा आता है? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5 यानी Tc आता है। ठीक है, अभी आपने ऐसे भी पढ़ सकते हैं यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डिनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलाडियम, सिल्वर, कैडमियम, या आप इसको शेरो शायरी में ठीक है याद करें। यारी, ज़रूर, ZR मीन्स ज़रूर, निभाना, 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 एमओ, मौत, TC, तक, यारी ज़रूर निभाना मौत तक। ठीक है ना, यारी ज़रूर निभाना मौत तक, रुकावट, रुकावट, और ये है रहा माने रास्ता, रहा, में इधर आप बोल दें में। ठीक है, राह में, पड़े, पड़े, अगर, ठीक है, क्या? अगर कोई,
तो क्या बन गया हमारा शेर, यारी ज़रूर निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर कोई, यारी ज़रूर निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर कोई। दूसरा शेर भी है इसका, ठीक है, वो आप खुद अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें, ठीक है, मुझे स्टॉप करके आप नोट डाउन करें। ये ज़िंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, ये ज़िंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारे आज चांदनी, रो रो कर पुकारे आज चांदनी। तो इस तरह दो शेर, ठीक है, इस एलिमेंट्स को याद करने के मैंने बताए, ठीक है। पहला नंबर, सुन तुम विवाह करो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जालिम, यारी ज़रूर निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर कोई। इस तरह इसके नीचे इसके नियम था, यटरियम था, इसके नीचे आता है लेंथेनम, ठीक है ना। तो देखें ये वाली सीरीज कैसे याद करेंगे, लेंथेनम, हाफमियम, ये है टंगस्टन, यूरेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लाटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। ये भी आपने किस तरह याद करना है, देखें, ला हफ्ता तुम, ला हफ्ता, हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, ला हफ्ता तुम, टी से आता है तुम, वरना रे, ये हो गया वरना, ये हो गया रे, उधर इधर, उधर इधर, पिटाई, पी से हो गया पिटाई, आकर, आकर होगी। तो इस तरह आप, ठीक है, एलिमेंट्स को याद करें। तो ये हो गए हमारे डी ब्लॉक की 3 सीरीज़। अभी हम एफ ब्लॉक वाली जो 2 सीरीज़ हैं जिसमें ईच एलिमेंट, ईच सीरीज़ कंटेंट्स 14 एलिमेंट्स, याद करना। एफ ब्लॉक में सीरीज़ में 14 एलिमेंट होते हैं और ये अगर आप काउंट करेंगे तो ये 10 एलिमेंट हैं, ठीक है। सो डी ब्लॉक की जो सीरीज़ होती है उसमें 10 एलिमेंट होते हैं और एफ ब्लॉक वाले में 14 एलिमेंट होते हैं। तो 14 एलिमेंट कौन से हैं ये खुद नोट करें। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, क्या बोलेंगे, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गुदगुद, यूं गुदगुद, यूं गुदगुद तब दिल हुआ, तब दिल हुआ। क्या पढ़ेंगे, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गुदगुद तब दिल हुआ, और तुम, और तुम, और तुम, पर यूं ही लुट गए हम, लुट गए हम, और तुम। यहाँ पे आप एक काम करें, ठीक है ना, यहाँ पे आपने क्या करना है, देखें बेटा, और तुम, इसको आप लाजवाब पढ़ सकते हैं ना, ठीक है, या याकूब पढ़ें, ठीक है, LR यानी लगती हो, लगती हो। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गुद तब दिल हुआ, और तुम लाजवाब लगती हो या याकूब लगती हो, ठीक है। तो इस तरह इसके नीचे आखिरी जो सीरीज़ है पीरियोडिक टेबल की वो है थोरियम, थोरियम, ठीक है, PA, प्रोटैक्टिनियम, थोड़े पापड़ यूं नापो, यूरेनियम है और ये नेपच्यूनियम है, हाँ? थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है। थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में इस तरह फरमाए मैडम, कैफ़े में इस तरह फरमाए मैडम, नो, नो लव, नो लव। तो इस तरह आप एलिमेंट्स को याद करें। ये वाले एलिमेंट बेटा बहुत काम के हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कौन से एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स हमारे कौन से हैं, रेडियो एक्टिव
एलिमेंट्स हैं, जैसे यूरेनियम पढ़ा है आपको, हाँ, जिस मुल्क के पास यूरेनियम होता है वो एटम बम बनाते हैं। तो यूरेनियम बहुत डेंजरस एलिमेंट है, ठीक है, इनमें से शुआएँ खारिज होती हैं। तो हमारे बी ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। पहली नंबर जो शेर व शायरी थी, सुन तुम विवाह कर मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जालिम, यारी ज़रूर निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर कोई। इस तरह याद करेंगे ना जल्दी से याद हो जाए, उसकी निशानियाँ याद करें, ठीक है। ये ज़िंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारे आज चांदनी। उसके बाद था ला हफ्ता तुम वरना रे, उधर इधर पिटाई आकर होगी। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूँ गुद तब दिल हुआ और तुम याकूब लगती हो, ठीक है। थोड़े पापड़ यूँ नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में इस तरह फरमाए मैडम नो लव। तो ये हमारे आज के यानी एलिमेंट्स, यानी हमारे आज के जो 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो पूरे हुए। एक ए ग्रुप में थे और दूसरे बी ग्रुप में थे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। बेटा आपने 10-15 दिन मुसलसल, ठीक है, इस पे मेहनत करनी है। आप लोगों को केमिस्ट्री इंशाल्लाह 100% समझ में आएगी। कहीं भी आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ मसला होता है, अभी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मसला नहीं होगा। तो ये जो है मेरा एक डिज़ाइन कोर्स है, तरतीब के साथ आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 2। पहला हमारा क्या था, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स लाजमी याद करें, 2 चीज़ें लाजमी याद करें। नंबर 1 एलिमेंट्स, ए ग्रुप बी ग्रुप वाले। नंबर 2 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ताकि केमिस्ट्री आप लोगों को समझ में आए। तो हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर, यहाँ समझें लफ्ज़ एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर यानी ये एटम है, ठीक है, और इस एटम का एक नंबर होता है। यानी नंबर कैसे पहचानते हैं कि भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन किधर होते हैं, शेल में। अगर मेरे पास नंबर इसका है एटम का 11, न्यूट्रॉन है 12, इलेक्ट्रॉन है 11, तो ये जो मैं नंबर देख रहा हूँ ना, प्रोटॉन का नंबर, इस प्रोटॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो आप डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन पे कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है। अगर कोई कहे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, या इलेक्ट्रिकल चार्ज भी बोल सकते हो इसको, हाँ, चार्ज न्यूट्रॉन पे तो नहीं है ना, प्रोटॉन पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है, किधर मौजूद हैं, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसकी जो निशानी होती है एटॉमिक नंबर की, वो Z होती है, ठीक है। Z का मतलब होता है ज़ेस्ट्रा। ज़ेस्ट्रा मतलब ऑफ, आधा। जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, ठीक है, 12 है और उसका मास कितना है, 24 है। तो देखिए 24 का आधा क्या है, 12 होता है, ठीक है। तो ये हमारा एटॉमिक नंबर। तीसरी पॉइंट याद करना कि एटॉमिक नंबर, ठीक है, इज़ इन होल नंबर, इज़ इन होल नंबर, यानी ये होल नंबर होता है, पॉइंट में नहीं होता, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 10.5 या 10.9, नहीं, 11 पूरा, ठीक है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो होल नंबर में होती है, दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होता है, जैसे 35.5 क्लोरीन का है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रैक्शन में होती है, ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 इस तरह हाइड्रोजन की। तो पॉइंट में जो आ जाए वो फ्रैक्शनल होता है, पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन किया था पहले मोज़ले ने 1913 बाय यूजिंग एक्सरे टेक्निक। मोज़ले डिटरमाइन एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर बाय यूजिंग एक्स-रे टेक्निक, यानी एक्स-रे की मदद से। ठीक है, इसने 38 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर डिटरमाइन किया था। एटॉमिक नंबर आपने कैसे मालूम करने हैं? पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पहले याद करने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करने। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर याद करना है, लिथियम का याद करना है, सोडियम का याद करना है, पोटाशियम का भी। दूसरे ग्रुप में एलिमेंट आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेटा देखें, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आप लोगों ने ये एलिमेंट्स याद होंगे ना, तो आप लोग इंशाल्लाह आराम से एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ जुड़ी होती है। अगर आपने एक याद किया ना, अगला टॉपिक मेरा उस पिछले टॉपिक के साथ जुड़ा होता है, तो इसलिए इनको आपने तरतीब के साथ पढ़ना है। ठीक है, यानी ये एलिमेंट्स याद करें। मैं बार बार लफ्ज़ याद कह रहा हूँ ना, इसका मतलब है आप याद करें। ठीक है, याद नहीं करेंगे ये आप लोगों का कसूर है, मेरा कसूर नहीं होगा। ठीक है, सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये 3 एलिमेंट के याद करने। नीचे वाले एलिमेंट में मैं निकालूंगा इंशाल्लाह। बोरान, एल्यूमिनियम, इधर से 2, कार्बन, सिलिकॉन 2 एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नहीं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। इसी तरह कुछ और एलिमेंट्स भी यहाँ पे मैं नोट डाउन करूँगा। उसमें है आपका कॉपर, जिंक, यूरेनियम, आयोडीन। इसके अलावा आप लोग निकालना सीखेंगे एटॉमिक नंबर। ये वाले जो एलिमेंट्स मैंने नोट डाउन कराए हैं, इनके एटॉमिक नंबर्स आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर चले हम देखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है। इसका है 3, इसका 11 है, इसका 19 है। कोई पूछे इसका 19 क्यों है? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 19 प्रोटॉन है। इसका नंबर बता सकते हैं? 4, इसका 12, इसका 20, इसका 5, इसका 13, इसका 6, इसका 14, इसका 7, 15, 8, 16, 9, 17, 2, 10, 18, 36। ठीक है, 36, 54, 86। ये वाले जो एटॉमिक नंबर मैंने लिखे हैं, ये इंशाल्लाह आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम सीखते हैं ना 1s2 2s2, उसमें ये वाले आप ठीक है काम आएंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को खुद बताऊंगा आगे चल के। तो ये एटॉमिक नंबर थे, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के जिनको याद रखना है। तो एटॉमिक मासेस भी इनके इस तरह करें। ठीक है, ये देखें नंबर ऑड में है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास जो डबल होगा 336 प्लस 1 करना है 7, यानी ये भी ऑड में। ये 11 है, 11 11 22 प्लस 1 23, 19 19 38 प्लस 1 39। ये 2 एलिमेंट बेरिलियम और नाइट्रोजन उलट है, ये 4 है तो ये 9 है। ठीक है, और ये 7 है तो ये है 14 इसका एटॉमिक मास। इसका 24 है एटॉमिक मास, इसका डबल कर दो, इवन रखना है 40, 11, 27 डबल करके 1 जमा 6, 12, 14 का यहाँ पे 28। ठीक है, 15 का 31, 8 का 16, ठीक है, 16 का 32, 9 का 19 और 17 का ठीक है कितना याद करना है 35.5। ये मैं निकालना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। इसका 4 है, इसका 20 है, ठीक है, इसका 36 है। बाकी इनके एटॉमिक मास याद नहीं करने, इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करना है। 29, 30, 92, ठीक है, इसका है 53,
53, आई थिंक 53, ठीक है, कंफर्म कीजिएगा। इसका 63.5, 0.5 वाले 3 एलिमेंट याद करो, ठीक है, क्लोरीन, कॉपर, जिंक। इस एटॉमिक मास इज 238, ठीक है, और इसका 131। तो ये एलिमेंट्स, ठीक है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट मैंने लिखा है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। पहले दिन मैंने आप लोगों को बताया था एटॉमिक नंबर, पहले बताया था मैंने एलिमेंट्स याद करने, ठीक है। दूसरा टॉपिक ये याद करना है। अगर ये दो चीज़ें आप लोगों ने याद कर ली, इंशाल्लाह आप लोगों को केमिस्ट्री फ्लुएंटली रवा रवा समझ में आएगी। तो उसके बाद एटॉमिक मास की डेफिनेशन लेते हैं हम। एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास? सम ऑफ protons and neutrons present in nucleus, present in nucleus, sum of protons and neutrons present in nucleus। तो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तादाद को एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे इस न्यूक्लियस में क्या मौजूद है? प्रोटॉन भी मौजूद हैं, न्यूट्रॉन भी, और शेल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12, इलेक्ट्रॉन 11। तो ये एटम 11 किसका होता है? सोडियम का है एटम 11, और इसका नंबर यहाँ पे लिखें। 11 और 12 कितने होते हैं? 23। ये इसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा किया जाता है। इसको हम यूनिट देते हैं AMU, ठीक है, AMU। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आगे। AMU एटॉमिक मास यूनिट। RU यूनिफाइड यूनिट, U मीन्स यूनिफाइड यूनिट, AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU 1 डाल्टन के बराबर भी होता है। प्रोटीन के जो मासेस होंगे वो डाल्टन में एक्सप्रेस किए जाते हैं क्योंकि ह्यूज मास होते हैं, ठीक है। तो 1 AMU 1 डाल्टन होता है। सो 1 AMU ये बराबर होता है 1 का 1 यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो। ग्राम्स में हुआ तो 1.6 इंटू 10 पावर -24 ग्राम ये आंसर आएगा। तो 1 AMU का वैल्यू इसके बराबर है, माइंड में रखना, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 23 AMU। ओके, अगर 1 एटम का पूछे ना तो ये 1 एटम का मास है, एक एटम, ठीक है। तो ये एक एटम का मास मैं कन्वर्ट करूँ किसमें? ग्राम में। तो 23 AMU की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, AMU की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो जो मेरा आंसर आए ये टेबल इस पर आप लगा सकते हैं, ठीक है, जो इसका आंसर आए, ठीक है। मेरे हिसाब से 6 का टेबल 24 पे जाता है 4 मरतबा, पर 24 तो नहीं है, अंदाज़ा लगाते हैं 3.9 तक जाएगा। और पावर आया -23 ऊपर गया ना ग्राम। ये सोडियम का एटॉमिक मास है, सिंगल एटम का मास है किसमें? ग्राम में। तो एटॉमिक मास मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं, ठीक है। ये एटॉमिक मास और ये एटॉमिक नंबर। यहाँ पे मैं एक बात लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट करना है। ओके, रोज गौर से सुने, याद करना, क्या याद करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।